बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। चबारा रफीकाबाद बलोच एग्रो ट्रेडर्स का शानदार इफ्तिताह। किसानों के लिए मेयारी ज़रूरी अद्वियात मुकामी सतह पर दस्तयाब। लिया के तहसील चबारा के इलाके रफीकाबाद में ज़रूरी शोबे में अहम पेशरफ्त। बलोच एग्रो ट्रेडर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह ऑनर सुहेल लशारी के वालिद मोहम्मद असलम लशारी ने किया। देखिए डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार की रिपोर्ट में। चबारा के इलाका रफीकाबाद में किसानों की सहूलत के लिए बलोच एग्रो ट्रेडर्स का पुरवकार इफ्तिताह हो गया। फीता ऑनर सुहेल लशारी के वालिद मोहम्मद असलम लशारी ने काटा। तकरीब MC क्रॉप साइंस कंपनी के ताउन से मुनक़िद हुई, जिसमें इलाका भर से काश्तकारों और ज़मींदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऑनर सुहेल लशारी ने किसानों को MC क्रॉप साइंस की जदीद ज़रूरी अद्वियात के फ़वाइद से आगाह किया। इनका कहना था कि ये अद्वियात फसलों की बीमारियों और कीड़ों के खात्मे के लिए मौसर हैं और पैदावार में 30% तक इजाफा कर सकती हैं। इस मौके पर सुहेल लशारी ऑनर बलोच एग्रो ट्रेडर्स का कहना था कि हमारा मकसद किसान भाइयों को जाली अद्वियात से बचाना है। यहाँ मेयारी प्रोडक्ट, मुनासिब रेट और मुफ्त ज़रूरी मुशावरत दी जाएगी। ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद इकबाल पट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन लेबर विंग के मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी और कौमी अमन कमेटी बराए अफवाज पाकिस्तान यूथ के मरकजी चेयरमैन चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइश ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली इरफान भट्ट से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल, तरक्याती मनसूबों और हुकूमती कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच और इरफान भट्ट ने वफाकी सूबाई हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों को सराहते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवामी खिदमत, तरक्की और खुशहाली के एजेंडे पर गामजन है। इस मौके पर चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच ने कहा है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में अवामी फलाह बहबूद के मुतअद्दिद मनसूबे कामयाबी से जारी हैं, जिनके मुस्बत असरात आम शहरी तक पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून हमेशा अवामी खिदमत, मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अमली इक़दाम करती रही है। इरफान भट्ट ने कहा है कि हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है और मुस्लिम लीग नून अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरज़म है। मुलाकात में सियासी समाजी रहनुमा राना नदीम और मसीही रहनुमा M आरिफ ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख मोहम्मद नईम से। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि किसान मुल्क की माशियत में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और ज़रूरी तरक्की हुकूमत पंजाब की अवली तरजीहात में शामिल हैं। ज़रूरी शोबे की तरक्की और ग़ज़ाई खुद कफ़ालत के लिए किसानों की भरपूर सरपरस्ती जारी रखी जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने साहिवाल में पैदावारी मुकाबला गंदम 2025 और 26 के कामयाब काश्तकारों के एजाज़ में मुनक़िद तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए किया। तकरीब में MPA मोहम्मद अरशद मलिक के साहबजादे मलिक अली रमज़ान, MPA मलिक कासिम नदीम ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने ज़िले साहिवाल के काश्तकारों में इनामी चेक तकसीम किए, जिन्होंने पैदावारी मुकाबले गंदम 2025-2026 में नुमाया कामयाबी हासिल की और फी एकड़ गंदम की पैदावार बढ़ाने में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहला इनाम 10 लाख, दूसरा इनाम 8 लाख और जबकि तीसरा इनाम 5 लाख रुपए था। इस मौके पर कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न ने कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद पेश की और कहा है कि ज़रूरी शोबे की तरक्की और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हसूल में काश्तकारों का किरदार इंतहाई अहम है। मेंबर पंजाब असम्बली मलिक कासिम नदीम ने कहा है कि किसानों की हौसला अफजाई से ज़रूरी पैदावार और कौमी मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पंजाब में ज़राअत की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम जारी हैं, जिनमें किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन शामिल हैं। MPA के साहबजादे मलिक अली रमज़ान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पंजाब जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और किसानों के फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रही है। तकरीब में महकमा ज़राअत के अफसरान, मुतल्लिक़ा इदारों के नुमाइंदगान और काश्तकारों ने शिरकत की। कामयाब काश्तकारों की काविशों को सराहा। खबर शामिल करते हैं अमरीकी से। मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर लाहौर मरियम खान, RPO शेखुपुरा रेंज अतर इस्माइल का शेखुपुरा का दौरा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और DPO बिलाल जफ़र शेख ने मुहर्रम इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और RPO ने मुहर्रम रूट्स पर सिक्योरिटी और म्यूनसिपल इंतजामात का जायज़ा लिया। मरकजी इमाम बारगाह, क्ला इमाम बारगाह शान हुसैन और इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा के जुलूस रूट्स के दौरे। मुहर्रम रूट्स पर इंतजामिया के मुहर्रम कैंप्स सभी में दीगर सहूलियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। जिले सेफ सिटी सेंटर मुहर्रम मॉनिटरिंग पुलिस लाइन में सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। तमाम ACs मुहर्रम रूट्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स मुतल्लिक़ा अफसरान से लें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान, मुंतज़मीन और लाइसेंस होल्डर्स ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुंतज़मीन मुहर्रम जुलूस मजालिस के ज़िले इंतजामिया पुलिस इक़दामात से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मुहर्रम इंतजामात को खुद मॉनिटर कर रही हैं, इनकी हिदायत वाज़िया है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान।
जामिया मुहम्मदिया अहले हदीस लियाकतपुर के तालिब इल्म हाफिज अंस खालिद की दस्तारबंदी 2 साल में कुरान पाक हिफ्ज मुकम्मल। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। जामिया मुहम्मदिया अहले हदीस वाबडा रोड लियाकतपुर के ज़रिए तमाम कुरान पाक हिफ्ज मुकम्मल करने वाले तालिब इल्म हाफिज अंस खालिद की दस्तारबंदी की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। जामिया के ज़रिए सरपरस्ती हाफिज मोहम्मद असलम हनीफ और उस्ताद कारी उस्मान गजी के निगरानी में हाफिज अंस खालिद ने सिर्फ 2.25 साल के अरसे में कुरान पाक हिफ्ज मुकम्मल किया है। आज बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर हाफिज अंस खालिद ने आखिरी सबक सुनाकर कुरान पाक की तकमील की है। इस मौके पर इनकी दस्तारबंदी की गई। तकरीब में गाड़ी अब्दुल रशीद सरवर समेत कसीर तादाद में उलमा किराम, उस्ताज़ा और अवाम ने शिरकत की। तकरीब के स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ हाफिज ज़ियाउल हक जानबाज ने सर अंजाम दिए। मेहमानानी ने हाफिज अंस खालिद और इनके वालिदैन को मुबारकबाद दी और इनके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक इन्हें कुरान का हाफिज और आलम बनाए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्बू घोट की आदिलपुर पसंद की शादी के मामले पर कशीदगी मुतासा खानदान का एहतजाज। तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का मुतालबा। आदिलपुर के करीब गाँव कर्रू वासु मलिक में पसंद की शादी के मामले पर फ़रीक़ैन के दरमियान कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर गई। मुबैना तौर पर नौजवान अली गौहर मलिक के घर पर हमले और घर मस्मार किए जाने के खिलाफ मुतासा खानदान ने नेशनल प्रेस क्लब आदिलपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर माई गुलजार मलिक और माई खैरा मलिक ने कुरान पाक उठाकर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अली गौहर मलिक और हकीमान मलिक ने घर से निकलकर खैरपुर के सेशन कोर्ट में पसंद की शादी की है। इनका कहना था कि इसके बाद लड़की के वरसान, जिनमें कलंदर बख्श मलिक, मिठल मलिक, मंजूर मलिक, वहीद मलिक, अल्ताफ़ मलिक, असगर मलिक, रियास मलिक और दीगर शामिल हैं, ने मुबैना तौर पर इनके घर पर हमला किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमलावरों ने इनके मकानात को नुकसान पहुँचाया और घर में मौजूद कीमती सामान भी साथ ले गए। इनका कहना था कि मज़कूरा अफराद अली गौहर मलिक और हकीमान मलिक पर कारोकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर इन्हें कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं। एहतजाज करने वालों ने मज़ीद बताया कि वो मुहर्रम हराम बबरकत महीने में कुरान पाक साथ लेकर अपनी फरियाद दर्ज कराने आदिलपुर थाने गए, ताहम इनका शिकायत नहीं सुनी गई। इनका इल्ज़ाम था SHO आदिलपुर ज़हीर भुट्टो अपने दफ्तर से बाहर नहीं आए। मुतासा ख़ानदान ने SSP घोट की आला हुकाम और मुतल्लिक़ा इदारों से मुतालबा किया कि वाक़े का नोटिस लिया जाए, ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। नालो छा है तांजो मसलो छा है जो ता कुरान पाक खणी नेशनल प्रेस क्लब आदिलपुर ते आया हो? मुंहिंजो नालो गुलज़ार है। मसा इहो मसलो आहे, मुंहिंजे छोकिरे अली गौहर प्यार जो परणो कयो आहे माई हकीमा सां। हाणे माई हकीमा जा पेका भाइर मूंखे क़ातिल थी कोहनि था, मुंहिंजो नुक़सानु करनि था। तांजी ज़ात छा आहे? असां मलिक कहिड़े ॻोठ जा हो? कीड़े मलिक जो ॻोठ जा। तांजो थाणो कहिड़ो लॻे? असांजो थाणो आदिलपुर। तांजे हाणे घर खे उन्हनि छा कयो आहे अॻिले ने? मुंहिंजो घर ड्राहे विया आहिनि, मुंहिंजा सॼा सामान खणी विया आहिनि, मूंखे एतिरी जाइ न आहे मां छां ते वेहां। अच्छा, तांजो चवणु आहे त तव्हांजे पुट कोर्ट मैरिज कई आहे, प्यार जो परणो कयो? प्यार जो परणो कयो आहे। हाणे मूंखे ओतिरी जाइ न आहे मां वेहां। हाणे मूंखे अमन खपे, मां ते इमदाद कयो। पुट प्यार जो परणो कयो आहे, हाणे मूंखे माण्हू क़ातिल करे मारनि था। तव्हांजो नालो छा आहे? तव्हां कहिड़े ॻोठ जी हो? मुंहिंजो नालो माई गुलज़ारा, असां मलिक वासु मलिक जे ॻोठ जा। तव्हांजे पुट जो नालो छा आहे? अली गौहर। उनी छा कयो आहे? उनी प्यार जो परणो कयो आहे। उन छोकिरी नालो छा आहे? हकीमा। हाणे तव्हांखे कहिड़ो धमकी ॾिए थो पियो? मूंखे धमकियूं ॾियनि था माई जा पेका, भाइर, सौट, चाचा मामा। उन्हनि जा नाला छा आहिनि? हिकु जो नाम मंज़ूर, हिकु मिठल, हिकु रियाज़, हिकु वहीद, हिकु इल्ताफ़, हिकु जुमो, हिकिड़ो छोकिरो ॿियो न छा चवंदा दरबश्क मलिक, छोकिरो हुयो। अमा तव्हां इतलाउ आदिलपुर थाणे ॾिनो? हा भाउ, असां ॾिनोसीं। आदिलपुर पुलिस तव्हांखे छा चयो? आदिलपुर पुलिस असांखे चयो ऐसे जो कोन्हे, आराम में पियो आहे। अच्छा, आदिलपुर थाणे जे आराम में पियो आहे? हा। तव्हां पाण वयूं क़ुरान पाक बि तव्हां हुया करो? असां सां क़ुरान पाक हुया गॾु। पोइ बि तव्हां सां SHO न मिलियो? असां सां ऐसे न मिलियो। अच्छा। खैरपुर नाथन शाह सिंध के पानी का डका, ख़वातीन के कत्लेआम, कारोकारी, बदमनी, मुमकिन 28वीं आईनी तरमीम, कारपोरेट फार्मिंग और काचू पर कब्जे के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से KN शाह में कम्युनिटी सेंटर से एहतजाजी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया गया। रैली की क़यादत अवामी तहरीक के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन महीसर, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी माहनूर मला, मरकज़ी लीगल एडवाइज़र एडवोकेट नजीबुर्रहमान महीसर, मरकज़ी प्रेस तर्जुमान काशिफ मला और दीगर रहनुमाओं ने की। मुजाहरे में मुतालबात
किया गया कि कारपोरेट फार्मिंग के लिए काचू पर कब्जे की साजिश खत्म की जाए। काचू में पीने के पानी, सड़कों, तालीम और सेहत समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। काचू की ज़मीन गैर मुल्की कंपनियों की बजाय मुकामी किसानों को दी जाए। गोरख की ज़मीन भी मुकामी चरवाहों को दी जाए, जबकि कैटल फार्म के लिए वडेरों और सरकारी अफसरान को गोरख में अलाट की गई ज़मीनों की अलाटमेंट मंसूख की जाए। प्रिया कुमारी और जाला परवीन समेत तमाम मुगवियों को बाजियाब करवाया जाए। सक्कर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक मुबैना जाली पुलिस मुकाबला केस में 9 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सक्कर ने मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में जावक होने वाले जहांगीर जकरानी के कत्ल केस में अहम फैसला सुनाते हुए SHO शकूर लाखू समेत 9 पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुताज़ा फरीक के वकील मुर्तज़ा कुराई के मुताबिक सेशन जज अल्लाह बचायू गबूल ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए 16 अक्टूबर 2025 को पनुआकल में पेश आने वाले पुलिस मुकाबले को जाली करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि तफ्तीश के दौरान सामने आने वाले शाहिद और खसूसन FIA के रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि मज़कूरा मुकाबला हकीकी नहीं बल्कि एक मनगढ़ंत कार्रवाई थी। हारूनाबाद फकीरवाली से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने सूबाई असम्बली के बजट इजलास से खिताब करते हुए हारूनाबाद में दिल का अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन और बिल्डिंग के ऑफ़र कर दी। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने कहा है कि हारूनाबाद ज़िला भावनगर पंजाब का इंतहाई पसमानदा इलाका और यहाँ पर अमराज क़ल्ब के लिए कोई अस्पताल नहीं है। अमराज क़ल्ब में मुब्तला अफराद भावलपुर, मुल्तान और लाहौर दूर दराज ले जाए पड़ते हैं। अक्सर रास्ते में ही खालिक कीकी से जा मिलते हैं। पंजाब हुकूमत को अपनी ज़ाती पॉकेट से ज़मीन और इमारत देते हैं। हुकूमत हमारे इलाके हारूनाबाद फकीरवाली के अवाम के लिए अमराज क़ल्ब का अस्पताल बनाए। अल्लाह ताला जिस पर अवामी हल्कों ने जिस पर इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए मुतालबा किया, हुकूमत पंजाब हारूनाबाद में अस्पताल कायम करे। गुलाम मुर्तज़ा चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। आज तीसरा बजट पंजाब हुकूमत का जो है उस पर इजहार ख्याल का आपने मुझे मौका दिया है। तो सबसे पहले मैं मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब को, मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तकरीबन 6000 अरब की मालियत का बजट इन्होंने पेश किया है। और मुझे इस बात का इदराक है कि जो पिछला साल गुज़रा है वो मुश्किल तरीन मुआशी हालात से हमें गुज़रना पड़ा है पूरे मुल्क को, और इन हालात में शायद इससे बेहतर बजट नहीं पेश किया जा सकता था। और जो पिछला साल था, अल्लाह पाक की मैं मेहरबानी समझता हूँ कि पाकिस्तान पर जिस तरह से हमारे दुश्मन मुल्क ने एक शर नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह हम पे मेहरबान था। तो अल्लाह ने अपने फजल और करम से और मुसल्लह अफवाज जो पाकिस्तान की, उनके सरबराह और मोहतरम प्राइम मिनिस्टर और जितने भी मुतल्लिका हमारे इदारे हैं, अल्लाह ने ये तौफीक इनको दी कि उस शर से निकल के अल्लाह ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सुरखरू किया और इज़्ज़त से नवाजा। मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ। मैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मोहतरम फील्ड मार्शल साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह हमेशा पाकिस्तान को हर तरह के शर से, अंदरूनी और बैरूनी जो शरीर हैं, अल्लाह इनकी साजिशों से अल्लाह पाक हमेशा हमारे मुल्क को, हमारे सूबे को महफूज रखे। सियालकोट में उम्मीदवार MLA हल्का LA 36 जम्मू 3 साबिक सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी एहसन इस्माइल गुजर ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम का महीना हम इख्तिलाफात भुलाकर आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत, प्यार, अमन और भाईचारे का दर्स देता है। मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे ज़िले ब्यूरो चीफ शकील सेठी। आज इस सियालकोट में उम्मीदवार MLA हल्का 36 जम्मू कश्मीर 3 और साबिक सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी एहसन इस्माइल गुजर एडवोकेट ने कहा कि मुहर्रम उल हराम का महीना हमें अपने इख्तिलाफात खत्म करके आपस में इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत, अमन अमान और भाईचारे का दर्स देता है। हम अंगी रवादारी और अमन के क़याम के लिए भाईचारे की फिजा बरकरार रखने की जरूरत है। इस मौका पर भाईचारे की फिजा बरकरार रखने के लिए बामी ताउन को मजीद बेहतर बनाए। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम मसालिक उलमाए कराम जाकिरीन बामी रवादारी, सब्र, तहम्मुल और मजहबी हमआहंगी का दर्ज देते हुए अमन अमान के क़याम को फ़रोग़ दें ताकि मुल्क में
पुरअमन फिजा को कोई शरपसंद अनासर खराब करने की कोशिश न कर सके। तमाम मकातबे फिक्र और मसालक के उलमा कराम, अमन कमेटी, अंजुमन ताजरान, मीडिया के नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी भाईचारे के इत्तेफाक की मिसाली रवायत को बरकरार रखते हुए इस माह मुहर्रम में भी अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम को पुरअमन अंदाज में मनाना पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज, सियालकोट। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा के हमरा मुहर्रम हराम के सिलसिला में कायम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां इन्हें मॉनिटरिंग सिस्टम, CCTV कैमरों और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राबताकारी के तरीक़ाकार के बारे में आगाह किया गया। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत की है कि मुहर्रम हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम, जुलूसों और मजालिस की मौसर निगरानी, बर वक्त रद्द-ए-अमल और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के दरमियान मुकम्मल राब्ते को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि शहरियों को पुरअमन माहौल की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है और इस मकसद के असूल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जाएँ। उन्होंने मज़ीद हिदायत की है कि सास मकामात की खुसूसी निगरानी और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहें। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा के हमरा DC ऑफिस चौक में नए तामीर किए जाने वाले मोनूमेंट का मुआयना किया और तमीराती काम के मेयार का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत किया कि तमीराती मनसूबों में आला मेयार और पायदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। दौरे के दौरान कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न ने सैटेलाइट टाउन में 2 सड़कों की अपग्रेडेशन के जारी कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने तमीराती काम की रफ्तार और मेयार का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिक़ा काम को हिदायत की कि मंसूबे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ और तमीराती मेयार पर कोई समझौता ना किया जाए। बाद कमिश्नर इरफान अली काठिया ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सैटेलाइट टाउन से कमर्शियल एरिया तक कायम ग्रीन बेल्ट की ताज़ीन राइश कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने शहरी माहौल को मज़ीद खूबसूरत और सबसज़ बनाने के लिए जारी इक़दाम को सराहते हुए हिदायत की कि ग्रीन बेल्ट की मुनासबत, देखभाल और शजरकारी के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मियां मोहम्मद आसिफ और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने कमिश्नर को जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी। नगर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न और हिदायत के मुताबिक ज़िला भर में जारी ब्यूटिफिकेशन और तरक्याती मनसूबों की कड़ी निगरानी जारी है। इसी सिलसिला में हालिया बारिशों के बायस तहसील चिश्तियाँ के मरकज़ी बाजार में सड़क की तामीर मरम्मत की जारी काम में बाज़ तकनीकी खामियाँ और नकाइस सामने आने डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने फौरी नोटिस लेते हुए मौके पर पहुँच कर काम का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ और मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान के हमरा बाजार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों के मेयार, इस्तेमाल शुदा मटीरियल, ड्रेनेज और सड़क की सतह का जायज़ा लिया। उन्होंने बाज़ मकामात पर बारिशों की वजह से पैदा होने वाले खराबियों और नाकिस काम पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान और ठेकेदारों को फौरी इस्लाही इक़दाम करने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अवामी फलाही विज़न के मुताबिक तरक्याती मनसूबों में आला मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी मनसूबे या गफलत, कोताही या नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि तमाम नकाइस को फौरी तौर पर दूर करके तमीराती काम को मुकर्रर मेयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी वसाइल से मुकम्मल होने वाले मनसूबों में शफाफियत, मेयार और पायदारी अवलीन तरजीह है और तमाम मुतल्लिक़ा अदारे इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे अंदाज में अदा करें। इस मौके पर मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि निशानदही की खामियों को फौरी तौर पर दूर किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।